मिस्टर हमजा मजीद इन्होंने आपकी टीम खाली 1 करोड़ से। अब बहुत सी बात है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत सी बात है कि इतना अच्छे पैसों में टीम उठी है एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड दे शुड बी हैप्पी, बट टू मी आई बी ऑनेस्ट। मगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत होगा। आईपीएल में तो इतनी की बिकी थी भाई, कंपैरिजन नहीं है आईपीएल का और पीएसएल का, वो तो बेवकूफ लोग हैं जो करते हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हम शायद भी सना भाई कैलकुलेशंस कर रहा है और बता रहा है कि फाइन एडी वो कितना कहते हैं ना, वो खुद करने की जरूरत नहीं है। हमारी जो लास्ट 2 टीमें लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद वाली टीम जब आई है तो वो आपकी इस जो अभी करंटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिल्ड हुई है उनसे को 120 से लेके 125 गुना ज्यादा जो है ना उसके रेट लगे थे। तो अब मुझे तो अगर ये कहना कि बहुत बड़ा छक्का मारा है पीसीबी ने, वो शायद गलत होगा। मैंने बोला कैसे? उन्होंने बोला कि अभी जाकर आप नेट पे लिखें कि जब अली तरीन ने मुल्तान सुल्तान को खरीदा था तो क्या प्राइस थी। मैंने लिखा तो मैंने बोला ये $6.3 मिलियन प्राइस आती है। दिसंबर 2018 में जब मुल्तान सुल्तान को शॉन ग्रुप ने छोड़ दिया था, बस उससे पहले छोड़ दिया था, दिसंबर 2018 में अली तरीन साहब यानी तरीन ग्रुप ने जब खरीदा था तो $6.3 मिलियन में खरीदा था। तो उन्होंने बोला कि अब कितने बनते हैं। मैंने 1 अरब 85 करोड़ को 282 पे, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डॉलर का रेट 282 रुपए रखा हुआ है, वो किया तो ये 6.5 मिलियन। मैं शॉक्ड हो गया। मैंने कहा 2018 में जिस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फ्रेंचाइज को $6.3 मिलियन में बेचा था, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगभग 8 वर्षों के बाद अपनी 2 फ्रेंचाइज $6.5 मिलियन में बेची है। तो बात तो सच है कि महंगी, हम बहुत ज्यादा महंगी क्यों कह रहे हैं। ऐसा कारनामा तो 2018 में क्रिकेट बोर्ड दे चुका हुआ। मगर उस फ्रेंचाइज के ऑनर आखिरी दम तक, क्या अब तो नहीं रहे वो, अब तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है मुल्तान सुल्तान को, मगर उनके ऑनर लगातार ये बोलते रहे कि उनको 7 वर्षों में कोई 5 बिलियन रुपीस का यानी 5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। यानी वो मीटअप जो बेसिक उनके खर्च हुए 7 अरब या कुछ भी लगभग, बट उनको कुछ 4.5-5 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। पॉइंट इज के उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब मतलब फ्रेंचाइजीज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बेची थी, तब डॉलर का रेट 170-172 था। अब अभी जाहिर है मतलब पाकिस्तान की करेंसी नीचे है, ये डॉलर ऊपर नहीं गया, हमारी करेंसी एक्चुअली में नीचे गई है। अब भी अगर आप डॉलर में देखें तो $6.5 मिलियन बनता है, 65 लाख डॉलर बनता है, जो सबसे महंगी पीएसएल की फ्रेंचाइज, कुछ आगे से 1000 भी बन जाएंगे, बट 65 लाख डॉलर है, मतलब 66 कर लें आप, जो बेची है सैलकोट को। जबकि उस वक्त 2018 में भी 63 लाख में बिकी है, तो सिर्फ $2 लाख का फर्क है इन 8 वर्षों के अंदर। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिप्टोस को पे करना है या बाकी मामला है सब डॉलर्स में ही होने हैं, या क्रिकेट बोर्ड की जेब में पैसा आया है, या आप फर्ज किया अगर अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने हैदराबाद को खरीदा, या ओजी ग्रुप है जो ऑस्ट्रेलिया के है जिन्होंने खरीदा, उन्होंने डॉलर्स मतलब बाहर से तो डॉलर ही लेके आएंगे ना, तो उनको तो उतना ही देना पड़ेगा जो मुल्तान सुल्तान के ऑनर्स को या अली तरीन ग्रुप को 2018 में देना पड़ा था, या क्रिकेट बोर्ड को जो किटी में आया था। सो ये अदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा बोल ले या जो मर्जी समझ लें, सुनने को देखने को आप किसी को बताएंगे तो बहुत। मिसाल के तौर पर एक आदमी की तनख्वाह 2018 में, मसलन मैं आपको अपनी न्यूज़ से ही ले लेता हूँ, कई एजेंसीज हैं, फॉरेन न्यूज़ एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान में जर्नलिस्ट को हायर करती हैं। अगर वो $2000 2018 में पे कर रही थी, उसके मुताबिक शायद 170 रुपये बनता है, जितने भी लाख रुपये पाकिस्तान के बनते हैं। अब अगर करेंगे तो वो 7 लाख रुपये बन जाएगा, कितना 6 लाख रुपये शायद बन जाएगा, 6.25 लाख रुपये। तो कहेगा मेरी तनख्वाह बढ़ी है, शायद पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में गिनती में बढ़ी होगी, मगर आगे से महंगाई भी इतनी और सब मामला भी इतनी, बट एक्चुअली में उसकी वही डॉलर में ही तनख्वाह है जो है। सो पाकिस्तान फिर भी मैं एक चीज़ पे कायम हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दाद एक बात की मिलती है कि उसी रेट पे सही या इस रेट पे सही जो भी है, एक ऑनर ने जब 2018 में खरीदी थी और 7 बरस चलाया, उसके बाद भी वो रोता ही था कि भाई साहब कोई पैसा नहीं बच रहा, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आप उसी रेट में ले लें या थोड़ा सा महंगा कर लें, उसमें बेचा है। ये एक बनता है क्योंकि आप देखिए वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो ये कहता था कि हमारे क्रिकेटर्स में इतना दम नहीं है कि हम इनको एक कैटेगरी दें। सो जिस देश के क्रिकेटर के पास एक कैटेगरी नहीं है ना, इसका मतलब ब्रांड वैल्यू नहीं है। और ये वो क्रिकेट बोर्ड है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जिन्होंने अपना एक प्राइम टूर्नामेंट कराया था, एलीट टूर्नामेंट कराया था, सारे क्रिकेटर्स खेल रहे थे और उसका अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिला था, मोहसिन नकवी साहब को भाग दौड़ करनी पड़ी थी और वो स्पॉन्सर ढूंढ के लाए थे। और अगर ऐसे हालात के अंदर जब टीम भी आपकी आईसीसी के लास्ट 2 इवेंट के अंदर पहले राउंड से बाहर हुई है, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन थे उस दोनों टाइम पे, उसके बावजूद भी आप इतनी महंगी बेच लेते हैं, फिर भी सक्सेस है। मिसाल के तौर पर पीएसएल अगर ये पहली 6 अगर 10th एडिशन तक की बात करें तो उसमें सबसे महंगी के मालिक मुल्तान सुल्तान थे, मतलब महंगी मुल्तान सुल्तान थे, और वो बार बार ये रोते हैं कि पैसा नहीं बन रहा और ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है और ये नहीं है। इस चीज़ के बावजूद अगर 2 और मालिक आ जाते हैं और एक उसी रेट पे समझते हैं, लगभग $2 लाख का फर्क है, खरीद लेते हैं, फिर भी एक जीत तो है। मतलब जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये रखी थी बेस प्राइस के 1 अरब 10 करोड़ होगा, इसकी बिडिंग शुरू होगी, तो बहुत से लोग समझते थे यार इतने मालिकान कोई भी एक नहीं है जो कहे कि जी हमें पीएसएल से बहुत फायदा हुआ। कोई बोलता है, कोई ढके लफ्जों में बोल रहा है, कोई हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहता था यार पीएसएल में प्रॉफिट नहीं है, पैसा इतना नहीं आता। तो हम सोचते थे यार 1 अरब 10 करोड़ से कैसे बिडिंग स्टार्ट करेंगे, कैसा रहेगा। पीसीबी ने ये जरूर किया कि पाकिस्तानी रुपीस में आप कर दिया सारा मामला, बट आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे डॉलर्स के अंदर, जो कि क्रिकेटर्स को डॉलर्स में ही पे करते हैं, वो तो खैर अलग पे करना है। ये जो 1 अरब 85 करोड़ रुपए बनते हैं ना, ये तो पीसीबी की किटी में जाएगा, मगर जो खिलाड़ी
खिलाड़ी को पे करना वो अलग पे करना, ये हर साल पे करते रहना फ्रेंचाइजीज ने, वो अलग पे करना, बट वो डॉलर्स में पे करना होता है। कोई खिलाड़ी पाकिस्तानी करेंसी में पैसे थोड़ी लेगा, बट पीसीबी के साथ मामला जो है पाकिस्तानी करेंसी के अंदर होंगे। मगर मैं इस वीडियो के अंदर इस बात की निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि हम मेरे समेत बहुत से लोग जो बहुत हैरान हो रहे हैं कि कमाल और बहुत महंगी बेच दी है। थोड़ा सा मतलब समझ में है कि भाई साहब कैलकुलेशन करें तो कोई बहुत महंगी नहीं है। हाँ, इस हालात में भी इतना प्रेजेबल है, तारीफ करनी भी चाहिए। बट अगर आप ये कह रहे हैं कि बहुत महंगी है तो ये 2018 में भी इसी रेट में, ऑलमोस्ट इसी रेट में, यानी 2018 में अगर कोई पीसीबी एक फ्रेंचाइज को $6.3 मिलियन में बेच रहा है और अब अगर $6.5 मिलियन में बिकी है, सो इट्स नॉट अ ह्यूज सक्सेस, बट ठीक है। बट फिर भी इस हालात में जब टीम कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि 2017 में तो हम चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते थे, सो मैं उस पर्सपेक्टिव में देखूं तो बिल्कुल कमेंडेबल जॉब है, बट उतने लेवल पे नहीं है जितना हम एज्यूम कर रहे थे और जो चीज़ें हैं। बाकी अब भी मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं, सोचें आप इससे पहले के हालात सोचिए। मैं आपको छोटा सा पहले भी एक वीडियो में बताया, फिर बता देता हूं कि लाहौर कलंदर जो है उसकी प्राइस वो जो हर साल पे करेगा वो 67 करोड़ रुपए बनते हैं। कराची किंग जो करेगा 64 करोड़ है, पेशावर ज़ल्मी जो करेगा 49 करोड़ है, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो पे करेगा वो 48 करोड़ है, कोयटा ग्लैडिएटर जो पे करेगा वो 34 करोड़ है। ये सब मिलाकर 2 अरब 62 करोड़ रुपए बनते हैं। मुल्तान सुल्तान खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चला रहा है और अगले साल इसकी बिडिंग करेगा। सो ये एक मुद्दा है। अच्छा, इसके आगे ना वो डॉलर्स में भी पे, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है कि पीएसएल जो नंबर 1 से लेकर 10 एडिशन हुए थे उसमें डॉलर का रेट 170 था और अब जो डॉलर का रेट है वो 282 रुपए रखा गया है। ये पीसीबी और फ्रेंचाइज के साथ मिलकर, मुझे याद है लास्ट टाइम पे ये पेशावर ज़ल्मी के जो मालिक हैं जावेद अफरीदी, वो भी बहुत कहते थे, बाकी फ्रेंचाइज भी कहती हैं कि डॉलर बहुत फ्लैक्चुएट हो रहा है तो एक प्राइस रखनी चाहिए पीसीबी को। उनकी तो हम मांग थी ना, उन्होंने एक पेट बता दी था कि इतने कर दें, जो कि डॉलर की रेट से कम पैसा था, बट पीसीबी शायद नहीं माना था। फिर 170 रखी, 170.5 रखी गई थी कीमत, अब 282 रखी गई है कीमत डॉलर की जो रखी गई है, जिसके मुताबिक सब फ्रेंचाइजी जो है वो पे करेंगी। सो एडिशन 1 से लेकर 10 तक 170 रुपए रखी गई थी और अब 282 रखी है। एडिशन 11 से लेकर मेरा ख्याल है 20 तक, यानी पूरे के पूरे एडिशन में ये रेट रहेगा शायद। लेकिन एक चीज़ थोड़ा सा ना समझ से बाहर है, इस पे काफ़ी फ्रेंचाइजी भी परेशान है, लोगों को बताते हैं वो भी परेशान होते हैं कि एक फ्रेंचाइज जिसने 1 अरब 85 करोड़ रुपए खर्च किया है, दूसरी फ्रेंचाइज जो अब तक की सबसे सस्ती है अब तक की कोयटा ग्लैडिएटर, उसने 34 करोड़ रुपए खर्च किया, यानी 1 अरब 20-25 करोड़ ज़्यादा बनता है, सबको पैसा उतना ही मिलेगा। मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये कौन सा बिजनेस मॉडल है, इस पर काफ़ी कंफ्यूजन है। इस पर कई बार फ्रेंचाइजी बोल चुके हैं, तरीन साहब भी बात कर चुके होंगे कि यार एक फ्रेंचाइजी इतने महंगे पैसे दाम में जिसने लिया और एक फ्रेंचाइजी जिसकी कीमत किसी की 34 है, किसी की 41 करोड़ है, किसी की 49 है, किसी की मैक्सिमम 67 करोड़ थी इससे पहले, तो उनको भी इतने पैसे मिलेंगे जितना इन सियालकोट और हैदराबाद वालों को मिलेगा। फिर इतने महंगे पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की किटी में जाएंगे हर साल ये पैसा, क्रिकेट बोर्ड के पास पैसा आएगा ही आएगा, मगर फ्रेंचाइजीज के पास कितना आएगा वो एक क्वेश्चन मार्क जरूर है। वो 95 और 5 की रेशियो है, यानी पीसीबी ने कुछ रखना, बाकी 95% डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब ब्रेक इवन पे मामला आता है नहीं आता वो देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले मुल्तान सुल्तान जो सबसे महंगी थी वो कहती रही है वो ब्रेक इवन पे नहीं आई है। अब ये 2 फ्रेंचाइजीज बता द मैट्रिक्स डोंट सीम टू वर्क आउट इन द पीएसएल, इसलिए क्योंकि इतना वाइड गैप है। जो एग्जिस्टिंग 3 टीमें हैं, 6 टीमें हैं जो ऑलरेडी खेल रही है पीएसएल, उनकी मतलब ये फ्रेंचाइज फीस याद रखिएगा, ये जो 175 करोड़ लिया है, 185 करोड़ में जो ली है, ये सालाना देना है इन लोगों ने पीसीबी को, ठीक है। अब जो पहले से एग्जिस्टिंग टीमें हैं उसका जो वो था, मुल्तान सुल्तान वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम आफ्टर वैल्यूएशन, उसकी फिगर्स तो आज तक पीसीबी ने रिलीज किए नहीं है, तो वो चलता रहता है। लेकिन आई नो इज देयर लास्ट वैल्यूएशन आफ्टर, मतलब वैल्यूएशन के बाद मुल्तान सुल्तान की जो एनुअल फीस लगाई गई थी, वो गई थी तकरीबन कोई 85 to 90 करोड़, ठीक। अब उसको अगर आप देखें, बाकी तो टीमों छोड़ दें वो तो वैसे ही कम है, तो उसको अगर आप देखें आज जिन प्राइस में टीम ली गई है, मैट्रिक्स डोंट वर्क आउट यार। मतलब आप अगर 175 करोड़ हर साल देंगे, अच्छा इसमें यह है कि पीसीबी ने गारंटी किया है कि हम नई टीमों को कि हम $4 मिलियन आपको देंगे, गारंटीड आपको हर साल मिलेंगे फ्रॉम द सेंट्रल, ओके। तो मतलब $4 मिलियन अगर मिनिमम भी लगाते हैं तो वो तकरीबन बन जाते हैं आपके, आई थिंक अगर आप हाईएस्ट रेट पे भी लगाए जो डॉलर कन्वर्शन रेट है, तो वो तकरीबन आपके बन जाएंगे मतलब 104-105 करोड़ बन जाएंगे, ठीक है। अब 104-105 करोड़ चले आपको मिल जाएंगे वापस। डोंट फॉरगेट दैट द फ्रेंचाइजीज आल्सो हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल एक्सपेंसेस देमसेल्फ, उनकी ट्रैवलिंग, उनकी होटलिंग, प्लेयर्स को जो लेते हैं, ये सारे पैसे सेंट्रल पूल से पीसीबी काटता है टीमों के, और इस पे तकरीबन को 40-50 करोड़ खर्चा होता है या उससे कम लगा लें, लेकिन ये पैसे कटते हैं। पीसीबी सेंट्रल पूल के जो पैसे देता है फ्रेंचाइज को, उससे पैसे काटता है सारी चीज़ें। तो आई मीन आई डोंट नो यार, मतलब मेरी तो नहीं समझ में आ रहा भाई, साफ सीधी बात है कि आप 105 करोड़ मतलब समझेगा आपको गारंटीड भी है, 130 करोड़ भी आप गारंटी कर लें, पीसीबी आपको देता है, उसमें से पैसे कटा के देता है, बाकी फिर भी यार आप मतलब हाउ विल यू फुलफिल द शॉर्टफॉल। लेकिन बहरहाल आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ इकोनॉमिक्स मैन, तो मुझे नहीं पता भाई, लेकिन एज अ लेमैन द मैट्रिक्स जस्ट सीम टू डोंट क्लिक विद मी। लेकिन अब पता चलेगा आगे करके, फॉर द टाइम बीइंग इट्स अ बिग विन फॉर द पीसीबी, फॉर सलमान नसीर द सीईओ ऑफ पीएसएल, क्योंकि इतने पैसों में अगर 2 नई टीमें आपने बेची है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब कोई भी नहीं एक्सपेक्ट, क्योंकि असेसमेंट ये था कि स्टार्ट करेंगे 80-90 करोड़ से बेस प्राइस स्टार्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने तो स्टार्ट ही पहले टीम का 100 करोड़ पे किया था। लेकिन गुड लक टू देम यार। लेकिन भाई मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये 2 ओनर्स हैं, जो 2 ये नए ओनर्स हैं, इनको किस खुशी में प्राइम मिनिस्टर बुला रहा है मिलने के लिए। मतलब यार पीएसएल
लेवल की चीज़, वो कोई प्राइम मिनिस्टर लेवल की चीज़ है क्या? पाकिस्तान में और मसले मसाइल नहीं है? पाकिस्तान के और बड़े इशू नहीं पड़े हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर इतना टाइम है कि वो मतलब टाइम निकाल के PSL की नई टीमों के ओनर्स को बुला रहा है? उसमें मोहसिन नकवी चेयरमैन भी गए और जी सलमान नसीर भी जो दूसरे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, क्या नाम है उनका, सुमैर, वो भी गए, और ये जो नए ग्रुप जो ओनर्स हैं ये भी गए। मतलब प्राइम मिनिस्टर यार इज अ वेरी बिग, मतलब इट्स एट अ हाई पेडेस्टल। स्पोर्ट्स मिनिस्टर मिल रहा है फिर भी मैं समझता, या प्राइम मिनिस्टर मिल रहे हैं, आई डोंट नो यार। पाकिस्तान में लगता है प्राइम मिनिस्टर का इतना ज़्यादा शायद या तो फ्री होंगे वो भाई, तो इन्होंने टाइम दे दिया, वरना कहीं और होता नहीं ऐसे यार। बाउट की ये टीम खरीदी गई है, हाँ, और हैदराबाद की भी। अब काफी लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाँ जी, और ये पाकिस्तानी तकरीबन 2.25 अरब की टीम बिकी है, तो 2.25 अरब मतलब आप लगा लें 1 अरब 70-80-75 करोड़, तो ये इंडिया के कोई 55-60 करोड़। हाँ, तो वहां पे जब एक टीम कोई किसी का कोई जो 1-2 टीमों का जो इजाफा हुआ था लखनऊ का और गुजरात टाइटन का, तो वो तकरीबन 7-7.5 हजार 8,000 इंडियन करोड़। तो कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ पैसा, वो तो आपको पता ही है। और इंडिया वो इंडस्ट्री और वो सारा मुल्क और सारा हिसाब किताब और जो क्रेज क्रिकेट का और सारी चीजें, लेकिन और बाकी जो 5 ऑनर हैं बाकी टीमों के, वो भी वही हैं जो पुराने थे। तो ये हमेशा रोना धोना गाना ये बजाते रहते हैं, करते रहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं बचता, हम नुकसान में हैं, हम तो लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए, हम तो जेब से पैसे लगा रहे हैं। तो फिर ये कौन सा चस्का है, या फिर कौन सा मतलब ये नशा है कि अगर आप नुकसान में भी हैं, आप लुटपुट भी गए हैं, आपका कुछ नहीं बचा, इतना लॉस पे लॉस हुए जा रहे हैं, तो जो इस दफा इजाफी 20-25% पैसे देके दोबारा टीमें क्यों खरीदी? दोबारा खरीदने की क्या जरूरत है अगर इतना लॉस हो रहा है तो? हम साया देश भी सना भाई कैलकुलेशंस कर रहा है और बता रहा है कि फाइन एडी वो कितना कहते हैं ना, वो खुदकन की जरूरत नहीं हैगी। हमारी जो लास्ट 2 टीमें लखनऊ सुपर जायंट और अहमदाबाद वाली टीम जब आई है, तो वो आपकी इस जो अभी करंटली सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिड हुई है उनसे को 120 से लेके 125 गुना ज्यादा जो है ना उसके रेट लगे थे। तो अब मुझे तो भाई 2-3 चीजें हैं इसमें। पहली बात यह है कि कोई बेवकूफी होगा जो आईपीएल के साथ PSL नहीं किसी भी लीग का कंपैरिजन करेगा फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। बियॉन्ड लॉजिक है, बनता ही नहीं है। वो कर रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं, मतलब कम से कम मैंने कभी नहीं किया। मैं हमेशा बात करता हूं कि वो नंबर 1 है और जो नंबर 2 है ना बाकी, उसका 1 के साथ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आप 2-4 लीगें मिला लें उसके बराबर तब भी नहीं आती हैं। सो कोई कंपैरिजन नहीं है इसमें, कोई ढकी छुपी बात नहीं है और कोई शर्माने वाली की जरूरत भी नहीं है। जो सच है वो सच है, हो गया क्लियर। अब हम आते हैं, ये जो पाकिस्तान में भी काफी शोर मचा, मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक सक्सेस है कि आपने इस रेट पे बेच दी है। भले पाकिस्तानी करेंसी में 185 करोड़ बनते हैं, क्यों यार आप समझ नहीं रहे? आपको कौन सा क्रिकेटर है इस वक्त जिसकी ब्रांड वैल्यू है? कोई एक नाम बताइए आप। यार कैसे हो सकती है? आपने खुद नहीं डाला हुआ कि हमारे पास कोई ब्रांड है। आपने खुद सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में किसी क्रिकेटर को नहीं डाला और इन्हीं को बेच रहे हैं ना। बाकी मेहमान खड़ी तो 4 आएंगे, वो कौन से आएंगे वो भी आपके सामने है सारी सिचुएशन। कि हमने धमाल डाल दी थी कि फाफ डे प्लेसी आ गया साढ़े को, विकेट गिरा दी हमने आईपीएल की। ऐसा ही हुआ है ना, ऐसा ही हुआ है ना। मोइन अली की भी विकेट गिरा, आईपीएल की विकेट गिराई बेसिकली। मोइन अली PSL आईपीएल को लात मारकर वो PSL में आ गया। यही कहा ना हमने, यही मजाक किया ना। तो वो देखिए हर बंदे को होता है हक के वो अपनी चीजों को वो करता है, मगर अब हमारे से भी जो यानी मैं हूं जो चीज है उस पर बात करते हैं, जो ठीक है उस पर भी करते हैं, जो नहीं है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन सब बातों के बावजूद 185 करोड़ में बेची है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। लेकिन ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि PSL ग्रोथ कर लो या देखो कितना बड़ा रेट। जो कल चेयरमैन साहब ने बाद में मीडिया टॉक में कहा कि जो लोग कहते हैं कि नुकसान आ रहा है, देखें कितना फायदा हो रहा है। भाई साहब PCB को तो फायदा हो ही रहा है, पावे सारी कंगाल हो जाए फ्रेंचाइजीज। आपको तो नहीं है बात है फ्रेंचाइजीज की। और मैं ये सिर्फ PSL से रिलेटेड नहीं कह रहा, आईपीएल की फ्रेंचाइजीज का भी आप पूरा मुआवजा करके देख लें। उनके जो फाइनेंशियल गेम है सारी, उनको भी शुरू में नुकसान ही हुआ था। उनका शुरू का लंबा टाइम पीरियड था। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे सस्ती टीम थी कोयटा ग्लैडिएटर, उनको 2-3 साल लगे अपने ब्रेक इवन पे आने के लिए। बाकी जो जैसे लाहौर है उनको 4-5 साल लगे, इस्लामाबाद को 5 साल लगे, कराची को 4-5 साल लगे, फिर जाके इनका थोड़ा सा बेहतर हुआ। सेम इज द केस विद आईपीएल। इनके भी पहले 7-8 ऑडिशन सबके नुकसान में है। ऐसा नहीं है कि हम जो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है सब कुछ है और उनको फायदा हुआ है। ये हजारों करोड़ में जो बिकी है नई मार्केट उठे भी नहीं की पाए, बट विद द टाइम बिंग। मिसाल के तौर पर अभी जब हम उस दिन बात कर रहे थे कि पेशावर जलमी 34 करोड़ रुपए देगी, कोयटा 34 करोड़ रुपए देगी एनुअली, जबकि ये जो नई फ्रेंचाइज है वो 185 करोड़ देगी। प्रॉफिट सबको सेम होगा। ये इसलिए कि पिछले 10 साल का सफर लेके आए हैं, नुकसान उठा के आए हुए हैं वो, इसलिए वो कैरी कर रहे हैं उसी तरह से। अब अगले 10 साल के लिए हो सकता है ये 185 है, वो हो सकता है 700 करोड़ में दे रहे हो पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो कहेंगे 185 को उतना मिल रहा है, वो तो भाई जाहिर आगे चलता रहेगा। अब मेरा ऑब्जेक्शन ये है कि इसको ढंडोरा पीटने की या ढोल गर्म करने की जरूरत नहीं है कि हमने बहुत महंगी बेची। आपने महंगी नहीं बेची है। आप पाकिस्तान, आप करेंसी गिरी है जिस वजह से आपको महंगी। आपने स्मार्ट मूव क्या किया है, आप डॉलर्स में करते हैं ना, फर्ज किया ये बिड हो रही है डॉलर्स में हो रही है, तो आपको पता चलता है कि ये तो उतने में बिकी है जितनी में 2018 में मुल्तान सुल्तान बिकी थी। वो 6.35 मिलियन में, और ये बिकी है 6.55 मिलियन में। और अगर आप हैदराबाद में हैं तो 6.25 में, उससे भी कम बिकी है मुल्तान सुल्तान से भी।
और अब इंडिया में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर की कुल अमाउंट, ये इंडियन रुपीस में ना कोई बनते हैं 56 करोड़ रुपए, जो हैदराबाद की प्राइस है। श्रेयस अय्यर और उसका ऋषभ पंत का बनता है 54 करोड़, दोनों का मिला के। यार वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं तो उससे पहले आपके एक खिलाड़ी दो फ्रेंचाइजी खरीद सकता था, अगर उस वैल्यू पे आना है तो खरीद नहीं सकता था। बट उतनी प्राइस जो ये जो है ना 185 करोड़, ये पीसीबी के किटे में जाएंगे। बाकी जो खर्चा वो अलग है, ये कोई फ्रेंचाइज की प्राइस नहीं है, बट उनकी जो बिड विन किया है उसकी कीमत है एक्चुअली में। और मैं आपको बताऊं अगले 4-5 साल में इनको कोई पैसे पूरे नहीं होने इनके। अच्छा मैंने काफी सारे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू सुना है और उन्होंने ये कहा है कि यार देखो, अगर पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो जहांगीर खान तरीन के ग्रुप से बड़ा तो ग्रुप नहीं है ना कोई भी पाकिस्तान में। काफी सारे और ग्रुप्स हैं, बट जो इन क्रिकेटिंग पीएसएल तो बड़ा नहीं है। अगर वो लोग 4 पहले छोड़ के फिर दोबारा आके अपने आप को स्टेबल इन टर्म्स ऑफ बिजनेस नहीं कर सके, तो ये दोनों कैसे करेंगे? अब मसला ये है कि इन दोनों के पास जो बिजनेसेस हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है ना, तो वो पाकिस्तान से बाहर से भी अपने पूल को, मतलब कि उस जो उनका जो डिफरेंशिएट आ रहा है हो रहा है, तो मेरा ख्याल है वो बाहर से पूरा कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, जो आप कह रहे थे। शोएब भाई कर सकते हैं अगर लाएं तो, बट मेरा सवाल ये है, उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि अभी राइट नाउ पोर्टफोलियो या जो स्ट्रक्चर पीएसएल का है वो जाहिर बात है आज से 8-9 साल पहले तो नहीं था ना। तब तो अभी बिल्कुल नौजायदा बच्चा जैसे होता है क्रॉल कर रहा था। अभी तो लोगों को पता चल गया कि यार पीएसएल भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है और हमारे यहाँ उसको लिया जाता है कि यार ये एक कम्पिटिटिव क्रिकेट में एक अच्छी क्रिकेट होती है। तो मेरा ख्याल है कि ये उस सिनेरियो में उन्होंने देखा होगा, बट बहरहाल ये तो फिर टाइम विल डिसाइड कि उनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। कम से कम 2-3 साल तो मेरा ख्याल है कि उनको लगेंगे, बट मेरा ख्याल है कि वो क्योंकि बाहर से उन्होंने अपना सारा बिजनेस लेना है तो वो कर सकते हैं। आपको क्या लगता है अली तरीन साहब नहीं बाहर से ले सकते थे? सर बाहर से ले सकते हैं, अली तरीन का बाहर बिजनेस नहीं है। भाई मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, क्या पाकिस्तान में रोनाल्डो के फैन ही है? बिल्कुल है, बहुत सारे। कोई वो फ्रेंचाइज पाकिस्तान की बड़ी कोई होगी, उसको कहेंगे आप स्पॉन्सर कर दें रोनाल्डो को? मैं नहीं, उनकी फ्रेंचाइज को मैं वैसे बात एग्जांपल दे रहा हूं। या इंडिया में गया, मेसी गया, बहुत कुछ हुआ। अब इंडिया की बहुत बड़ी कंपनीज है, उसको कहे यार इस फ्रेंचाइज से खेलता है मेसी, आप हमें स्पॉन्सर दे, मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल। ठीक है ना। अब बाबर आजम खेल रहा है, शहीन खेल रहा है, जो भी उस फ्रेंचाइज में खेल रहा है, मुझे नहीं पता कौन खेलेगा, अभी तो ड्राफ्टिंग होनी है। वो अमेरिका में है, अगर फर्ज किया वो कहेगा यार हमें अमेरिका से स्पॉन्सर मिल जाए। अब अमेरिका ने कंपनी, अगर वो अमेरिका के अंदर ही है, उसको क्या इंटरेस्ट है पाकिस्तान से या इन क्रिकेटर से? हाँ, शुएब साहब को सनाउल्लाह अगर रिक्वेस्ट करे यार मैं ये काम करवा, मुझे स्पॉन्सर कर दो, आपकी बड़ी कंपनी है, मैं मतलब एक डील वो चलता है ना बड़े लोगों में, वो फ्रेंडशिप में हो गया तो हो गया, इज समथिंग एल्स। नंबर 1। नंबर 2, आपके क्रिकेटर्स आखिरी आप गौर करें 2018 में 6.3 मिलियन में बिकी, अब 6.55 मिलियन में बिक रही है। बट पॉइंट इज 2018 में आप चैंपियंस ट्रॉफी के विनर थे, अभी आप फर्स्ट राउंड से बाहर है। हाँ वो तो जारी बात है, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द लाइन ये बहुत मैटर करता है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। उसकी वैल्यू थी उस वक्त बाबर आजम स्टार था, उस वक्त हसन अली स्टार था, उस वक्त शाहीन अफरीदी, खैर मतलब ये उनकी उस वक्त गुड्डी ज्यादा ऊंची सी आज दिन इस बात, ठीक है पाइन शादाब खान की तोती बोलता था उस वक्त, फखर जमान वास्तु का इंडिया क्लास 100 किया था। सो आप उसको आज का फखर जमान 2018 का फखर जमान फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत फर्क है। सो वो कैलकुलेशन उसके मुताबिक मैं कह रहा हूं कि पीसीबी ने ठीक रेट में भेज दिया। बट पॉइंट ये है कि शॉन ग्रुप भाग गया था 2 साल बाद। अब ये इन्होंने करिश दिखाई है, ओजी ग्रुप ने भी और एफकेएस ने भी, बट कब तक दिखाते हैं ये मैटर करता है। अल्लाह करे ये बाहर से स्पॉन्सर्स लेके आए, जैसा भी लेके आए, चलो पीएसएल ग्रो करेगा, पैसा पाकिस्तान में आएगा। बट बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं, कहते हैं यार तुम डॉलर्स में क्यों देखते हो, पाकिस्तान रुपीस में देखो। मैंने कहा दुनिया भर में अगर आपने वैल्यू करनी है तो डॉलर्स में ही आती है। हाँ पेमेंट्स डॉलर्स में ही होती है। आप तो कह रहे हैं ब्रूनी सरमायाकारी आई है, तो उन्होंने डॉलर से नहीं की थी, 6.5 मिलियन की सरमायाकारी की है अगर आप इस तरह से आते हैं तो, और एक ने 6.25 की है। और जब 2018 में आपको पैसे मिले थे वो भी इक्वल इतने ही थे ऑलमोस्ट। तो आपने तो ये देखना है ना। आज देखिए फर्ज किया साल बाद आपका रुपया फर्ज किया जी 400 पे चला जाता है डॉलर, खुदा ना खास्ता मैं वैसे बात कर रहा हूँ 350 पे चला जाता है, तो आपके ये 185 करोड़ की क्या वर्थ है? फिर तो आप तोलेंगे ना उसी डॉलर्स में ही, क्योंकि आपको तो डॉलर में आपको देखिए इंटरनेशनली करेंसी मैटर करती है दुनिया के हर मुल्क के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप तेल भरते, हुकूमत क्या कहती है, हमने महंगाई नहीं की, उधर से डॉलर बढ़ गया और पेट्रोल महंगा हो गया। आपका पेट्रोल महंगा होता है, 90 सारी चीजें महंगी हो जाती है, आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी होती है, आपका फूड महंगा होता है, आपका दूध महंगा, हर चीज उससे होती है। सो डॉलर को रूल आउट नहीं कर सकते कि डॉलर हम दे करें। आप ये बच्चों वाली बात है कि हम तो पाकिस्तानी करेंसी क्या होती है? पाकिस्तानी करेंसी नहीं मैटर कर रही होती, मैटर यही कर रही होती है कि आपने डॉलर्स में क्या वर्थ रखते हैं। सिंपल है, सिंपल फार्मूला है। तो आप मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आपने अगर ये कहो हैरी ब्रूक को आपने 2018 में फर्ज किया आपने $2 लाख दिए थे, अभी भी आप $2 लाख दें, मगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कहिए हमने इसको 4 करोड़ ज्यादा दे दिए बनता है कोई लॉजिक? नहीं, ये तो नहीं बनता, तो ये नहीं बनता। उसका तो 4 लाख नहीं बढ़ा ना, उसका तो $2 लाख था, वही $2 लाख ही है। वो 7 साल के बाद भी स्टैटिक पोजीशन में ही है, वहीं पे। हाँ, उस वक्त 170 था फर्ज किया, आज 100 रुपया हो जाए, आप उतने ही फर्ज के $2 लाख दें तो आप कह सकते हैं
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਚਾਹਾਂਗੇ क्योंकि सारी करेंसी ਵਧੀ आपकी करेंसी नीचे जा रही है जो भी है रीजन है तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है सबके ऊपर आ रहा है आप इसको रूल आउट कर ही नहीं सकते नहीं जी डॉलर हम तो करेंसी ये मजाक है यानी 2018 में जो चीज आपने 6.3 मिलियन में खरीदी थी वो चीज आज 7-8 मिलियन 8-9 मिलियन पे होनी चाहिए ना तब उसको कहते हैं आपकी ग्रोथ है आप कह रहे नहीं जी उस वक्त करोड़ में इतनी थी और अब करोड़ में इतनी बनती है चलो पाकिस्तान रुपीस में कान मोड़ के देख लो आप उस वक्त उस 1 करोड़ उस 1 करोड़ सॉरी 100 करोड़ में जो खरीदा जा रहा था आज 185 करोड़ में नहीं खरीदा जा रहा सिंपल ये है मेरा जवाब इस पे सही। अच्छा सना भाई, अभी कल जो है ना वो चेयरमैन साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाद में, उसमें उन्होंने कहा था कि देखें जो मुल्तान सुल्तान थी वो 105 में बिकी थी, आप देख लें 185 में बिकी है। तो 105 में 2018 में बिकी है, मेरा पॉइंट ये है। मैं वही कह रहा हूं ना, 105 करोड़ इन 2018 इज हायर देन 185 करोड़ इन 2026। ऑब्वियसली एट दैट टाइम प्राइस डॉलर की क्या थी और अब क्या थी, या इन्होंने जो रखी हुई थी $170 यानी कि जो स्टैटिक करके रखी हुई थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स वो थी। बट कहने का मतलब यह है कि अब मुल्तान सुल्तान फिर इसका मतलब यह है कि फिर बिड में ही जाएगा। क्या होता है लेट्स सी। मेरा ख्याल है मुल्तान सुल्तान इसलिए इधर से निकल गया, उसने कहा कि यार ये रेट तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। उसको पहले समझ आ गई थी कि रेट कहां तक जा रहे हैं, 110 पे शुरू करने हैं। तो आपको मालूम है मैंने आप जो डिस्कस कर रहे थे, हमने जो 2 कंपनीज निकाली थी कि जो फ्रेंचाइज बाई करेंगे, दोनों भाग गई, मतलब दोनों भागे मीन के दोनों नहीं कर पाई। वो भी अपना एस्टीमेट वही लगा के थे जो हमारे दिन में था कि यार इतनी तक ही जाएगा, उनके दिन में भी वही था। लेकिन जब मामला आगे बढ़ गया तो वो सारे पुल आउट कर गए और अली तरीन को पहले पता चल गया था कि मामला ऊपर जाने वाला है। उसने कहा कि नहीं भाई साहब इतने महंगे तो मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी देखें वो ऑलरेडी कितना 2018 से शुरू हुआ है, वो ऑलरेडी इतना नुकसान खा के आया हुआ है। उससे तकरीबन 5 अरब रुपए का नुकसान खाया हुआ है। उसको पता है इतने महंगे लोगों तो मेरा और नुकसान बढ़ेगा, तो वो क्यों करेगा? उसने नहीं किया। अब ये नए आए हैं, नए नुकसान खाने वाले कह लें आप, या हो सकता है 2-4 साल बाद वो प्रॉफिट में आ भी जाए, अल्लाह करे आ जाए। बट एट द मोमेंट तो पिछला प्रेसिडेंट आप देखें तो उसके मुताबिक तो नुकसान है उनका। अब सबसे पहले घबराना नहीं है।